अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें 5 दफा वोट हो चुका है पूरा देश में। 5 दफा वोट पूरा देश में हो चुका है और आज आप लिख के रखिए, ये जो 5 दफा वोट हो चुका है उससे नरेंद्र मोदी का जो गवर्नमेंट है वो गिर चुका है, वो दिल्ली में लौट के नहीं आएगा, वो दिल्ली में लौट के नहीं आएगा, वो 200 पार नहीं करेगा। पूरा देश में जो हो रहा है, पूरा देश से जो आवाज आ रहा है, साउथ इंडिया से शुरू करके नॉर्थ में या ईस्ट में जो भी हो रहा है भाजपा का खिलाफ हो रहा है। पूरा देशवासी, पूरा भारत में भाजपा नरेंद्र मोदी जी का खिलाफ वोट कर रहे हैं। तो सरकार में कौन आएगा? भाजपा को सरकार तो गिरेगा, लेकिन गवर्नमेंट किसने फॉर्म करेगा? सरकार कौन बनाएगा? सरकार इंडिया जोट इंडिया अलायंस ने बनाएगा। इंडिया अलायंस ने अभी जो स्थिति में है, दिल्ली में इंडिया अलायंस को गवर्नमेंट हो रहा है और इस बंगाल में 42 सीटें है, 42 सीट्स, इसके अंदर 30 से 35, 30 से 35 तृणमूल कांग्रेस जीतने वाला है। और दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन, दिल्ली में जो सरकार होगा उसका कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? ममता बनर्जी को हाथ में रहेगा, तृणमूल कांग्रेस को हाथ में रहेगा, अभिषेक बनर्जी को हाथ में रहेगा। बंगाल को वो लोग डिफेंड कर रहा है, बंगाल को जो हक का रुपया है वो नहीं दे रहा है, वो बंगाल का खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है। अगर इंडिया गवर्नमेंट दिल्ली में आएगा और तृणमूल कांग्रेस का हाथ में उसका कंट्रोल होगा तो शायद ऊपर वाला का ये दुआ होगा तो हमारा उम्मीदवार सुदीप बनर्जी शायद ऊपर वाला के आशीर्वाद से सेंट्रल मिनिस्टर भी हो जाएगा। अब सब लोग ये दुआ कीजिए, ये सोच के साथ वोट कीजिए। बंगाल का हक का लड़ाई है। अगर भाजपा फिर से आएगा, अगर भाजपा फिर से आएगा तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान नहीं रहेगा, फिर किसी दिन कोई इलेक्शन नहीं होगा। एक देश, एक वोट, एक दल, एक प्राइम मिनिस्टर, ऐसा सोच रहा है, एक धर्म, ऐसा सोच रहा है ये भारतीय जनता पार्टी। आपका पास ममता दीदी का जो डेवलपमेंटल स्कीम्स है वो तो आपका पास है, आपका साथ है, आपका साथ लक्ष्मी भंडार है, स्वास्थ्य साथी कार्ड है, वो 50, 60, 70 के तक आपका पास पूरा है। ऊपर ममता दीदी है, फिर बबीता का कॉर्पोरेशन है, यहां पर अयन चक्रवर्ती काउंसिलर है, 36 में सचिन सिंह काउंसिलर है। वो क्या डबल इंजन बोल रहे हैं? ये तो ट्रिपल इंजन हमारा, 4 इंजन, 5 इंजन है। अब जिस दिख में देखिए वहां पर तृणमूल कांग्रेस है,
तृणमूल कांग्रेस का एमपी है, तृणमूल कांग्रेस का मिनिस्टर है, तृणमूल कांग्रेस का एमएलए है, तृणमूल कांग्रेस का मेयर है, तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर है। इसीलिए आपका पूरा काम हो रहा है और ये देश का इलेक्शन है। सिर्फ स्कीम्स का नहीं है, ये फोर्स को दिल्ली से हटाना होगा जो इंसानियत का खिलाफ है। वो भाजपा वालों को दिल्ली से हटाना है कि नहीं है? क्या चाहते हैं आप? दिल्ली में बंगाल का हाथ मजबूत करना है कि नहीं है? है। बंगाल का हाथ मतलब दीदी का हाथ। देखिए, बहुत सारे पार्टीज आएंगे, बहुत सारे स्पीचेस होंगे, भाषण होंगे, लेकिन आप ये समझ में रखिए, रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत तृणमूल कांग्रेस से होता है, दूसरे किसी पार्टी से नहीं। ममता दीदी क्या परिश्रम कर रहा है, पूरा स्टेट में ममता दीदी घूम रहा है, अभिषेक बनर्जी घूम रहा है, तृणमूल कांग्रेस का सोल्जर्स घूम रहा है। तो इस इलाका से भी ऐसे वोट कीजिए, हर बूथ से हर वोट सुदीप दा का पास जाना चाहिए। ठीक है? तो जोर से बोलिए, जाएंगे तो हर बूथ में जाएंगे, सबसे जाएंगे। आपका वोट सुदीप दा का वोट होगा। सुदीप दा का एक वोट का मतलब ममता दीदी का एक वोट, ममता दीदी के एक वोट मतलब मां माटी मानुष को एक वोट, मां माटी मानुष को एक वोट मतलब बंगाल को एक वोट, बंगाल को एक वोट मतलब कम्युनल हार्मनी, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब मिलकर ये बंगाल का धरती पे हम रहते हैं, रहेंगे। यहाँ पे भाजपा का कोई जवाब ही नहीं है। तो इसीलिए मैं इस आह्वान का साथ, इस कॉल के साथ मेरा स्पीच खत्म करेंगे कि ये वोट बहुत सोच के देना है। आपका एक वोट बहुत कीमती है, आपका वोट बहुत बहुत कीमती है। ऐसे वोट करना है, दिल्ली में हमारा सरकार, इंडिया सरकार होना चाहिए और उसमें तृणमूल कांग्रेस का पूरा कंट्रोल तृणमूल कांग्रेस का होना चाहिए। तभी पूरा देश में बंगाल का जो पॉलिसीज है, कम्युनल हार्मनी है, डेवलपमेंट है, डिफरेंट स्कीम्स है, ये पूरा देश में लागू होना चाहिए। और बंगाल का जो हक है वो दिल्ली से अदा करने के लिए, ले आने के लिए तृणमूल कांग्रेस का यहां से सुदीप बंदोपाध्याय का जीतना बहुत 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 जरूरी है। तो आइए सब मिलके अभी दीदी को हाथ मजबूत करने के लिए, बंगाल का आवाज मजबूत करने के लिए उत्तर कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता सीट से हमारा उम्मीदवार, हमारा एमपी, हमारा अभी जो उम्मीदवार फिर से फॉर द 6th टाइम 5 बार वो एमपी बन चुका है, अभी 6वां बार वो उम्मीदवार है और एमपी बनेंगे। उसके तरफ से वोट मांगने हम लोग आया है। आप लोग अच्छे रहिए। इसी के साथ मैं हमारा स्पीच खत्म कर रहा हूं। जय हिंद, जय बांग्ला, वंदे मातरम, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। अभी आप श्री कुणाल भोसले को सुन रहे थे। अब मैं